अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी खुशबाश हैं। आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे आज ईद का दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं अपनी मामा के घर। और माओ के बगैर तो ईद आपको पता है ना अधूरी होती है। अल्लाह ताला सबकी माओ को सेहत सलामती रखते और खुशबाश रखे। यहाँ पे मोमना गाड़ी में मेरे साथ इतनी बातें कर रही थी, शक्लें बना बना के माशाल्लाह से अब इतने रिस्पॉन्ड देती है ना। तो अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि ईद का जो दूसरा दिन होता है ना वो तो मतलब होते ही माँ के लिए, अम्मा के लिए होता है। और पापा तो नहीं, अगर पापा होते तो उन्होंने वेट करना होता था, लेकिन अब मामा की कॉल्स आ रही होती हैं। अच्छा आएंगी ना, ईद के दूसरे दिन आएंगी ना, कਦੋਂ आएंगी। अम्मा के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वो फिर ना ऐसे दिल करता है कि बस हम फटाफट हम पहुंच ही जाए उनके पास। तो अच्छा, यहाँ पे सीन कुछ इस तरह का हुआ है कि आमना ज़रा जो है ना हमारे साथ नहीं आई, क्योंकि आमना जो है ना यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी वो हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी। हाजरा भी थी और एक तरफ नानी और मामू भी था, तो वो परेशान थी कि मैं क्या करूँ ना। तो वो बेचारी इतनी रो रही थी कि मामा मैंने नानी के घर भी जाना है, मैंने हाजरा के पास भी रहना है। बार बार हाजरा को कह रही थी कि हाजरा आप मेरे साथ आ जाओ, पर हाजरा भी नहीं मान रही थी। तो यार एनीवेज फिर आमना को हम घर छोड़े। हमने कहा चलो इट्स ओके, आपको फिर ले जाएंगे। हमने वैसे भी सुबह बस जाना था और फिर शाम को उनको ईद मिल के बस वापस ही आ जाना था। तो यहाँ पे हमें रास्ते में थोड़ी सी भूख चूक लगी, हमने समोसे वगैरह खरीदे, कोल्ड ड्रिंक्स ली और मोमना ज़रा जो है ना अपना फीडर छोड़ के जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी बड़े मज़े के साथ। तो यहाँ पे आते ही मुझे ईदियाँ शीदियाँ मिल चुकी हैं और मेरा काका वो चुना बुना इतना प्यारा हो गया माशाल्लाह 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 से। और मामा से मुझे ईदी मिली और उसके बाद मेरे भाई और भाभी यहाँ पे किचन में अपनी ड्यूटी पे है। मैंने कहा चलो चलो शाबाश, बहन आई है, बहन की थोड़ी सी खिदमतें कर लो, चंद घंटों की मेहमान है, कभी कभार तो खिदमतें करवा लेनी चाहिए। तो माशाल्लाह से ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए मेरे लिए कुकिंग कर रहे थे। वैसे मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी को तंग करूँ या मेरी वजह से कोई तंग हो, मतलब इस तरह की ना कभी किसी को स्पेशल, मतलब दिल नहीं करता कि मेरे लिए कोई स्पेशल इस तरह की चीज़ करे, लेकिन खैर कभी कभी बनता है। तो ये दोनों यहाँ पे कुकिंग कर रहे थे, हम लोग माँ बेटी बैठ के अली असगर के साथ खेल रहे थे। और मोमना ज़रा तो इतना माशाल्लाह इसको तंग करती है माशाल्लाह कह रही है, उसका दिल करता है वो इसको खा जाए, चूम जाए। और यहाँ पे अब लगी हुई है बिल्लियों की तरह ना, मतलब जैसे उसको का दिल कर रहा है कि मैं इसको निकाल के बाहर झपट रही है उसके ऊपर। उसको समझ नहीं आ रही कि इसको निकालना कैसे है बाहर, और इसे समझ भी नहीं आती कि ये पता नहीं क्या सोचती होगी कि ये क्या चीज़ है, बेबी है, मतलब उसके ज़हन में तो भी कोई इस तरह का कंसेप्ट भी नहीं है ना। तो खैर बड़ी मुश्किलों से हमने जो है ना अलीसगर को बचा के रखना होता है मोमना से। तो यहाँ पे हम लोग बस अभी खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद जो है ना हमने घर जाना था, क्योंकि आमना जो है ना घर पे वेट कर रही थी। वैसे ऐसा मुझे कोई इस तरह की फ़िक्र तो नहीं थी उसकी कि वो परेशान होगी, क्योंकि मुझे पता है वो अपनी कज़न्स के साथ बड़ा खुश रहती है। आपकियाँ भी है उसकी, हाजरा के साथ तो वैसे ही उनकी उसकी यू नो वो बड़ी अच्छी वाली वो है, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है उन दोनों की। तो यहाँ पे जो है ना मामू और नानी जो है ना आमना के लिए एक गिफ्ट बास्केट रेडी कर रहे हैं ताकि वो खुश हो जाए, खाली हाथ ना जाए, जो कि उन्होंने उसको देनी थी। और बास्केट उन्होंने एक रेडी करवाई हुई थी, साथ उसके अंदर आमना की जितनी भी फेवरेट फूड्स हैं, लाइक उसके लिए जो उसके फेवरेट स्नैक्स हैं, फिर उसके लिए ईदी रखी है हमने अंदर। और साथ में जो है उसके कोई ईदी की चीज़ें, मतलब नानी ने कोई बैग्स वगैरह लेके रखे हुए थे, पर्स हैंड बैग्स आमना के लिए वो रखे, साथ हाजरा के लिए कुछ चीज़ें रखी, मतलब चीज़ियाँ वगैरह ईदी शीदी उसकी कज़न के लिए भी रखी ताकि वो भी खुश हो जाए। तो बच्चों की यही खुशियाँ होती हैं ईद पे। मतलब मैं तो कहती हूँ ईद है ही बच्चों के साथ। अल्लाह ताला सबको प्यारे प्यारे बच्चे दे जिनके पास नहीं है, क्योंकि ये रौनके ज़िंदगी के मकसद सिर्फ इन लोगों के साथ है, वरना तो इंसान जो है ना वो बेबस सा होता है। और खैर एनीवेज यहाँ पे हमारी बास्केट जो है ना वो रेडी हो रही थी। मैं सोच रही थी हम ना कितनी लकी है ना माशाल्लाह से, हर तरफ से इसको गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ईदियाँ मिलती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी के इस तरह के अच्छे नसीब करे। और खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापस जा रहे थे और यहाँ पे मैं चांद की फ़ोटो बना रही थी। आज 2 शवाल थी और चांद माशाल्लाह इतना बड़ा था, और मैं कह रही थी सही टाइम पे इन्होंने ईद बनाई है। अगर ये 2 को एक मतलब 30 रोज़े बना देते ना तो फिर तो चांद ने बड़ा हो जाना था। पहले वाला चांद ठीक था, मतलब ईद अपने टाइम पे सही बनी है। ओके जी, नाउ वी आर एट होम। और यहाँ पे मैंने इन दोनों को इनकी ईदी बांटी, जो कि इनके ये मज़े के 50-50 वाले कोरे कोरे नोट थे। अच्छा, बच्चे इन चीज़ों से इतना खुश हो जाते हैं। अब इनके पास इतने 50-100 वाली कलेक्शन थी ना, जब भी इन्होंने कोई चीज़ लेनी होती थी 50 रुपीज़ लेने हैं, 100 रुपीज़ लेने हैं, दोनों के पास थे। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा देर बाहर के आउटिंग के लिए आ गए। और ये नेक्स्ट डे ईद के 3rd डे का व्लॉग है, जहाँ पे हमारी दावत थी आंटी के घर करतबा टाउन, यू नो।
तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बच्चों ने अपने ईद वाली ड्रेसेस पहने हुए हैं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी ना, ईद से ज़्यादा तो मुझे इस दिन ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे जो है ना अभी टेबल पे खाना लग चुका है। पहले वाला कोई व्लॉग में शूट नहीं कर सकी, पता नहीं क्यों, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मेरा मूड भी नहीं हो रहा था और वैसे भी बारिश थी और बारिश की वजह से कोई दिल भी नहीं किया। तो खैर अभी हम लोग खाना शाना खाने लगे थे। यहाँ पे आंटी ने बड़े मज़े की फ्रूट चाट और साथ क्रीम चाट थी, पुलाव था, कोफ्ते थे, बड़े क्रीमी चीज़ी कोफ्ते, मटन कौरमा एंड बीफ कौरमा बना हुआ था। ठीक है, मतलब फुल और हमारी दावत थी यहाँ पे। तो हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पे पहुँचे हुए थे और सबसे पहले खाना स्टार्ट होने से पहले बच्चों ने तो अपने फ्राइड चिकन उठाया और वो खाने लगी और मैं जो है ना यहाँ पे आमना के साथ बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा, मतलब समझ नहीं आ रही थी अब क्या क्लिप्स बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं क्लिप्स बना रही थी। अच्छा मुझे ना अच्छा चाहे टेबल पे जितना भी खाना पड़ा हुआ ना, मतलब मज़ा उसी चीज़ का आता है जो आपकी फेवरेट चीज़ होती है। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया था वो चिकन का और साथ पास्ता था और मैं आमना के साथ बैठ के जो है ना वो पास्ता भी इंजॉय कर रही थी और चिकन भी इंजॉय कर रही थी। अब मुझे यहाँ पे लेग पीस चाहिए था, लेग पीस ख़त्म हो गया था, तो आमना ने अपने साथ अपना लेग पीस मेरे साथ शेयर कर दिया। मैं कहता थैंक यू आमना। वैसे मैंने उसको फोर्स किया कि मैंने नहीं खाना, लेकिन फिर उसने ज़बरदस्ती मुझे जो है ना पकड़ा दिया। और ये मोमना का बच्चा जो है ना, मोमना हमारा बच्चा, ये अपनी मस्तियों में है। इसने पूरी दुनिया जहान के फ्रूट इकट्ठे करके वहाँ पे खाए हैं और इतने मज़े से एंजॉय कर रही थी ना फ्रूट्स को। फिर उसके बाद जी यहाँ पे थोड़ी देर बाहर आउटिंग के लिए हम गए, पार्क वगैरह में गए, वॉक की और यहाँ पे आमना को ये मिलके जो है ना डिज़र्ट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इतना मज़े से रज के उसने मीठा खाया ना, वरना अदरवाइज़ उसको मीठा खाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो वो पूरा प्याला मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से चट कर गई। खैर एनीवेज यहाँ पे जी बस अब हमारा ये दिन ख़त्म होने वाला है। पूरी ईद बहुत अच्छी हमारी गुजरी, बड़ी पुररौनक ईद थी। आई होप आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।